डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसीलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। गरीब होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं। तीसरा डर है आलोचना का डर कि लोग मुझे क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूं, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का डर कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे यह नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और चले गए हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं बदला, आपका भी नहीं बदलेगा। इसीलिए इन डरों को अपने जीवन से निकाल फेंको। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी बुलाना नहीं चाहिए। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला व्यक्ति आखिरी स्थान पर और आखिरी व्यक्ति पहले स्थान पर आ जाता है। इसीलिए जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम मत करना, क्योंकि पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यह बोलकर भुला देंगे कि वो तो मुझे याद ही नहीं करता, तो मैं उसे क्यों याद करूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है, मिल जाए तो नजर नहीं आती, और अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में भी कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोल बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता, और मीठे बोल बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी अक्ल धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले आ सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है।
इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह अब असफलता की ओर, नीचे की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसीलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी जीवन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट होने पर आप सफलता की राह से भटक जाते हैं। अगर किसी ने भी कभी आपकी मदद की है तो मौका मिलने पर उसकी मदद करने से ना चूकें, क्योंकि एक दूसरे की भलाई करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेहनत के बल पर इतना कमा लेगा कि परिवार का भरण पोषण कर सके। मनुष्य को हमेशा अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के पास दुख कम आते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मुंह के मीठे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। कभी भी मूर्खों से बहस ना करो, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर, इसीलिए ध्यान रखें, ईश्वर मूर्तियों में नहीं आपके मन में बसता है। ऋण, शत्रु और रोग कभी छोटे नहीं होते, इसीलिए इनका निवारण जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे। यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और वह आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है, तो वह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आयु कम पड़ जाएगी। हमेशा भाग्य के भरोसे चलते रहना ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति अपने पद से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण ऊंचा होता है। जहां आपकी इज्जत ना हो, जहां मनुष्य अपनी जीविका ना चला सके, जहां आपका कोई दोस्त ना हो और जहां ज्ञान की बातें ना हो, उस स्थान पर कभी बातें ना हो, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष सारा जंगल महका देता है, उसी तरह गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। हमें अक्सर ये बताया जाता है
कि हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और आगे उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। और ये बात सही भी है, लेकिन हमें न सिर्फ अपनी गलतियों से बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए और हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो दूसरों ने की। इससे आप पहले से ही उन गलतियों के प्रति और उससे होने वाले नुकसान के प्रति सतर्क हो जाओगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप में अनुशासन नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में पीछे रह जाओगे, क्योंकि अनुशासन में रहने से हम अपने सारे जरूरी काम समय पर पूरा कर पाते हैं और हम खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं। हम खुद को और अपने आने वाले भविष्य को और ज्यादा बेहतर बना पाते हैं और अपनी जिंदगी में सफल बन पाते हैं। इसीलिए हर इंसान का अनुशासन में रहना जरूरी है। हम जिस तरह के लोगों की संगत में रहते हैं, हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। मतलब कि उनकी सोच, उनकी आदतें, उनके बर्ताव और रहन सहन का तरीका, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी के अनुसार आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हो तो आप भी उनकी अच्छी आदतें अपनाओगे। आपका भी बर्ताव उनकी तरह अच्छा हो जाएगा और आपकी सोच भी अच्छी हो जाएगी। वहीं अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहते हो तो आप भी उनकी तरह बुरी आदतों में फंस जाओगे, उनकी तरह बुरा बर्ताव करोगे और आपकी सोच भी बुरी बन जाएगी। अक्सर बहुत से लोग अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें या ऐसे रहस्य लोगों को बता देते हैं जो उन्हें नहीं बताने चाहिए, क्योंकि कल को लोग आपकी इसी बात का फायदा उठाकर आपका नुकसान कर सकते हैं या फिर आपको धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी कमजोरियां हैं उसके बारे में भी लोगों को और खासकर अपने दुश्मन को नहीं बताना है, क्योंकि वो लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको नियंत्रण में रखने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपका किसी प्रकार का नुकसान कर सकते हैं। आलस के कारण हम अपने जरूरी कामों को बार बार टालते रहते हैं। हम मन लगाकर किसी काम को नहीं कर पाते हैं। हम अपने आरामदायक स्थिति में रहना पसंद करते हैं और आलस में हमारा बहुत सारा कीमती समय भी बर्बाद हो जाता है और इस वजह से हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमें आलस से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी दोस्त, किसी भी इंसान को धोखा न दें, क्योंकि किसी को धोखा देने को, रिश्तेदार को या अन्य से देर सवेर आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ ही जाएगी और उसके बाद लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा और लोग आपको एक धोखेबाज इंसान के रूप में ही देखने लगेंगे। एक बार किसी इंसान को पता चल गया कि आप धोखेबाज हैं, तो उसके बाद वो इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा सकता है और उस इंसान की नजरों में आप हमेशा हमेशा के लिए गिर जाते हैं। इसीलिए हमें लालच में आकर, खुद का स्वार्थ देखकर और लुभावनी चीजों के प्रति आकर्षित होकर किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग आपकी तुलना दूसरों के साथ, अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं और खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन उन्हें खुद की क्षमताओं का पता ही नहीं होता। वो बस दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी क्षमताओं को और हुनर को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पहचान कर उनका सही से इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और सफल बनना है।
और कभी कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, और ना ही किसी से और ना ही किसी के साथ अपनी तुलना करनी है। अगर आप हद से ज्यादा सीधे और भोले हो तो लोग आपका हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको कमजोर समझकर हमेशा परेशान करेंगे और आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे, आपको दबाने की और अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको कभी भी सीधा नहीं रहना है, बल्कि आपको चालाक बनकर रहना है। इसीलिए कहा जाता है कि जंगलों में भी सीधे पेड़ पहले ही काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। कितनी भी सफलता मिले आपको अपने जीवन में चाहे, लेकिन आपको कभी भी अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। इंसान दूसरों को अपनों से कम आंकने लगता है। इंसान खुद की कमियों को और गलतियों को नहीं देख पाता और अहंकार के कारण इंसान का पतन हो जाता है। इसीलिए इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे और तीनों में बहुत ज्यादा प्रेम था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब तीनों को बिछड़ना पड़ा और तीनों ने पूछा कि हम बिछड़ तो रहे हैं, लेकिन फिर हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में मिलूंगा। धन ने कहा, मैं तो अमीर लोगों के पास मिलूंगा। लेकिन इस बात को सुनते ही विश्वास चुप हो गया और वो बहुत उदास था। जब दोनों ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तुम कहाँ मिलोगे, तब विश्वास ने कहा कि मैं एक बार चला गया तो वापस नहीं मिल सकता। इसीलिए जीवन में हमेशा याद रखना कि सब कुछ करना, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना।